नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अहल्या सीरियल आपको और हमें बहुत पसंद आ रहा है और आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो परीक्षा चल रही है अहल्या की, वो हमें भी लग रही है कि हमारी भी परीक्षा ही हो रही है। तो तीसरी पहेली पे पहुंच गए हैं और तीसरी पहेली का हल ढूंढा जा रहा है। बड़ी कोशिश हो रही है ढूंढने में और सब लोग लगे हुए हैं। हमने भी कोशिश की है और पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने उसकी तरफ इशारा भी किया था, मगर वो कहीं ना कहीं कृष्ण से रिलेटेड नहीं लग रहा था, इसलिए हम आगे बढ़े और कई हमने आपको आंसर बताए। मगर आज आपको फाइनल आंसर बताने वाले हैं, फाइनल उत्तर, यानी कि जो असल में जवाब है कृष्णावल का, वो बताने वाले हैं। तो सुनिए क्या है वो जवाब। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो कृष्णावल की तलाश में लगी हुई है अहल्या और एक बार वो शंख लेके आती है, क्योंकि उसकी जो सहेली रेनू है, जब वो अहल्या से सवाल सुनती है तो साथ साथ वो कृष्ण की बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाती है, जिसके हाथ में वो सब चीजें हैं, जैसे शंख, चक्र, बांसुरी और मोर पंख, गदा, सब हाथ में है। तो वो पूरा एक पेंटिंग बनाती है और उसमें से अहल्या का अंदाजा शंख की तरफ जाता है, मगर वो फेल हो जाती है, अनुत्तीर्ण हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब अहल्या को दूसरा चांस मिलता है, मगर उस चांस तक अहल्या ना पहुंच सके, उसको दूसरा जो टाइम मिला है, दूसरा समय जो मिला है, उसको ना कर सके पूरा, और पहले ही समय से पहले ही उसका जो है समय खत्म हो जाए परीक्षा का और वो फेल हो जाए। ये कुछ प्लानिंग के साथ खंडेराव उनको बोलते हैं, मेरे लिए भोजन बनाओ, मेरे लिए कुछ डिश वो ऑर्डर करते हैं, ये बनाइए। अब वो जो है उसके ऊपर भी कुछ बहस होती है और अल्टीमेटली अहल्या को वहां पे जाना पड़ता है। गौतमा भी कहती है कि अहल्या का फर्ज है अपने पति की सेवा करना, जो उनका शुरू से रहा है कि अहल्या सिर्फ खंडेराव के लिए ही आई है, इसकी पत्नी है, इसकी बात सुनना इसका परम धर्म है। अब यहाँ पे ये भूल जाती है गौतमा कि अगर मैं किचन में उसको, यानी कि रसोई घर में इसको भेजती हूँ तो ये तो हल ढूंढ लेगी। बट दोस्तों, कभी कभी होता है कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, यानी कि इतना आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है जो आपकी हर सीमा को लांघ जाता है, आप दूसरे को कर लेते हो अंडर एस्टिमेट कि ये कहाँ ढूंढ पाएगी, तो इस चक्कर में वो रसोई में भेज देती है। मगर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो आप देखोगे कि सब लोग जो उन्होंने बनाया हुआ है, एक बर्तन बनाया हुआ है जिसमें वो बर्तन डूबेगा तो अहल्या का समय खत्म हो जाएगा परीक्षा का। सब लोग बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और राजा जो है वो थोड़े से उदास है, क्योंकि समय खत्म हो गया तो अहल्या जो है वो फेल हो जाएगी। बट दोस्तों, बाकी लोग खुश हैं, जैसे खंडेराव बहुत खुश है कि अहल्या फेल हो जाएगी। अब यहाँ पे रेनू आके बताती है कि अहल्या ने सबको बुलाया है रसोई घर में, कि वहीं पे वो उसका आंसर बताने वाली है। गौतमा की यहीं पे जो है बुद्धि खटकती है कि ये आंसर उसने ढूंढ लिया होगा। सबसे पहले मल्हार राव आगे आगे रेनू को लेके जाते हैं और सब रसोई घर में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो आंसर हमने पहले वीडियो में आपको सिर्फ एक जिक्र किया था कि ये आंसर हो सकता है, वही आंसर निकला। तो वो मगर कैसे रिलेट किया है कृष्ण भगवान से, वो मैं आपको बताती हूं। तो कृष्णावल का मतलब अहल्या ने बताया है कांदा, यानी कि प्याज। अहल्या वहां पे एक प्लेट में प्याज को 3-4 शेप्स में काट के रखा हुआ है, 3-4 तरह से कटा हुआ है प्याज, जिसमें एक उसने पद्मा बताया है, यानी कि कमल का फूल, एक गदा, एक चक्र, है ना। इस तरह से उन्होंने पूरा बनाया है और बताया है कि ये है कृष्णावल, यानी कि ये सब चीजों को मिला के जो बनता है वो है कृष्णावल, यानी कि कांदा। और आपको मैं बता दूं कि इसकी हिस्ट्री भी कुछ ऐसे ही है कि कांदा जो है अभी भी तमिलनाडु और कर्नाटका के गांव में, इंटीरियर में, इसको अभी भी कृष्णावल के नाम से ही जाना जाता है। वहां पे इसको ऐसे ही, जैसे हमारे यहाँ सब्जियों के नाम होते हैं, वैसे ही कांदे का नाम वहां पे कृष्णावली है। और ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से इसको लाया गया है। तो ये है आंसर कृष्णावल का, जो अहल्या ने आखिरकार ढूंढ ही लिया, क्योंकि जब वो काट रही थी अपने खंडेलराव के लिए खाना बनाने के लिए प्याज, तब जाके उसने देखा कि इसकी शेप तो ऐसी बन रही है, ये तो कृष्ण का प्रतीक है, इसकी शेप तो शंख जैसी बन रही है। देखा है ना आपने, प्याज के अंदर का जो टुकड़ा होता है वो शंख जैसा निकलता है। अगर उसको हम काटे, एक बेस के साथ हम काटते तो वो फ्लावर जैसा, लोटस जैसा बन जाता है। तो इस तरह से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से अहल्या ने, अपनी तेज तरार बुद्धि से अहल्या ने ढूंढ लिया है इसका
जो आंसर, इसका जो उत्तर ढूंढे कृष्णावल का, मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं दूर दूर तक ये लग रहा था, मतलब तो पता था कि इसका मतलब कांदा है, मगर कृष्ण से ऐसे रिलेट करेंगे ये थोड़ा सा अटपटा है। बट दोस्तों इसके ऊपर आपको बता दूं, अगर आपने कोई पुरानी कहानियां सुनी हो तो उसमें एक विष्णु भगवान के साथ एक ऐसी कांदे के ऊपर कहानी भी जुड़ी हुई है जो हमने पढ़ी भी थी, बट हमें लगा कि कृष्णा के ऊपर है, कृष्णावल की बात हो रही है, कृष्ण से डायरेक्ट रिलेटेड चीजों की ही बात होगी, मगर आंसर इतना सिंपल होगा, मगर इतना कठिन होगा इसका रास्ता, ये नहीं पता था। बट आज आपको इस एपिसोड में देखेगा कृष्णावल का असली मतलब जो है कांदा। कैसा लगा जान के जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.